Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आइए आज हम रानी एस्तर की कहानी को जो देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज अब चैप्टर 1 उसके वर्स 6 to 9 को देखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट दिस रॉयल बैंक्वेट, ये शाही भोज। क्वीन एलिजाबेथ कहती हैं, And I shall never forget the state visit of President Mandela, the most gracious of men, has shown us all how to accept the facts of the past without bitterness, how to see new opportunities as more important than old disputes, and how to look forward with courage and optimism. और मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं प्रेसिडेंट मंडेला की राज्य यात्रा के लिए गई थी। सबसे दयालु व्यक्ति ने हम सबको सिखाया है कि कैसे अतीत की बातों को बिना कटुता के स्वीकार किया जाए, कैसे हम पुराने अवसरों को विवादों से अधिक महत्वपूर्ण माने तथा कैसे साहस और आशावाद के साथ आगे की ओर देखा जाए। ये मोर हमारे किंग जीसस और उनके राज्य के विषय बताता है जो आने पर है, नॉट नेसेसरीली इस बैंक्वेट के लिए, पर आज हम इन दोनों बैंक्वेट्स को कंपैरेटिवली देखेंगे। आइए हम वर्स 6 to 9 को पढ़ते हैं, पर इससे पहले मैं पढ़ूं मैं आपको इंकरेज करूंगी कि आप इमेजिन करें, जैसे लीला बंसाली का मूवी सेट होता है या वो जो सीरीज बनाने लगे हैं उनका बिग ह्यूज सेट होता है। एंड दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज मोर अ पार्टी और अ बैंक्वेट, पर आप उस सेट को इमेजिन करें लाइक बिग एंड लैविश। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगे मरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगे मरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाक मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायात के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। सो ये जो बैंक्वेट है बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि क्या एम्बियंस है उस पैलेस का, एंड देन बता रहे हैं कैसे पानी की तरह बेसिकली शराब बहाई जा रही थी। 6 महीने से ये लोग इतनी दाक मधु पी रहे थे, एंड नाउ अब ये पार्टी कंक्लूड हो रही है फॉर द लास्ट 7 days। और ये लोग कितने ही उस जुनून के अंदर होंगे हम सोच के भी नहीं इमेजिन करते। हमारी जब कभी कभी शादियाँ होती थी तो लोग एक ही नाइट में या कपल ऑफ नाइट्स में कितना ज़्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हो जाते थे, बट कैन यू इमेजिन हियर। सो आइए आज हम इस रॉयल बैंक्वेट को देखते हैं, कैसे किंग ज़र्क्सीज़, किंग अहज़वेरस इस बैंक्वेट को कंक्लूड कर रहे हैं और कैसे इस बैंक्वेट में हर चीज़ वो परफेक्शन के साथ सर्व कर रहे हैं ताकि इन ऑफिशियल्स को वो जीत सकें और वो उनको ग्रीक के साथ जो वॉर हो रहा है ग्रीस के साथ उसमें सपोर्ट दे सकें।
जब हम बुक ऑफ एस्तर को देखते हैं 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर में कोई ना कोई बैंक्वेट हो रहा है। सो जब राइटर इस इमेज को हमारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे पैलेस दिखता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हम सीन सारे ही चैप्टर्स में जो बैंक्वेट हो रहा है उसको इमेजिन कर सकें। व्हेन मैं ये पढ़ रही थी आई वाज फोर्स्ड टू थिंक कि कैसे जब शादियाँ होती हैं और हमें बैक टू बैक तैयार होना होता है तो हम कितने थक जाते हैं ना। कैन यू इमेजिन इनकी बॉडी कितने ही समय से चल रही थी। एंड देन मैंने एक और चीज़ सोचने की कोशिश करी ऑफ द बेस्ट पार्टी आई कैन से आई हैव एवर बीन टू, एंड द वन दैट केम टू माय माइंड वाज दीपा मेहता की एक बार वॉर की मूवी की प्रमोशन हो रही थी एंड वी वेंट वो अक्षय कुमार का घर था यहाँ ओकविल में, and John Abraham was there, and I'm a big fan of John Abraham. So and just the way that house looked, अंदर से ही नहीं, उनकी गार्डन पार्टी थी, it was beautiful, and यहाँ भी Persians were big on a garden party, so I'm sure ये पार्टी भी एक garden party होगी, and the way उन्होंने lobster tails थी and like the kind of food they had, the kind of decorations they had, it was just left me in awe of thinking कि कैसे ही लोग ऐसी पार्टीज को थ्रो कर पाते हैं। There was live music and everything you could think of in a party. And then ये जो इनहेरिटेंस सरियक्ष राजा को मिली है वो उनके फादर की तरफ से मिली है, किंग डेरियस से। I don't think सरियक्ष राजा is a good king in itself because he is very fickle minded. सो उनको इस टाइम वो सिर्फ एक माइंड सेट में है कि कैसे कैसे ग्रीस को इन्वेड करना है। सो वो सिर्फ उसी की कोशिश में लगे हुए हैं, बट हिज वेज आर नॉट गुड वेज। जिस तरीके से वो ये पार्टी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दाक मधु में भरे हुए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्वीन वाशती को देखेंगे, कैसे उनका इंट्रोडक्शन होगा और कैसे वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को। सो ही इज़ नॉट अ गुड मैन, राइट। ये तो बहुत क्लियरली हमें इस पुस्तक में देखने को मिला है। और पर वो बहुत फिकल माइंडेड है, वो कभी अपना जो जो कहता है ना उसी के साथ फ्लो करते जाते हैं। एंड जब आप इस बैंक्वेट को देखते हैं, दे यूजिंग वर्ड्स लाइक स्प्लेंडर, glory, majesty, vaibhav, mahima, prakram, and it's usually used for God. ये शब्द यूजली परमेश्वर के लिए बाइबल में यूज होते हैं। अगर हम पहला इतिहास 29:11 से 13 को देखें, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। एंड when we talk about a royal banquet जो रेवलेशन में डिस्क्राइब किया गया है, कैसे जब यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएंगे, what heaven would look like, what that kingdom would look like, it'll be a royal banquet, right? And जब हम दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट करें, the biggest difference is the king, right? यहाँ पर सरियक्ष राजा है, and there will be King Jesus, the creator and the perfecter of our faith, जिन्होंने हमें चुना, जो हमारे साथ रूबरू हो पाएंगे। What a magical, what a majestic day that will be. And इस हफ्ते अगर हम इस चैलेंज को लें कि हम उस दिन को लुक फॉरवर्ड करें, इन एंटिसिपेशन, हम वो कुआरियाँ हों जिनके दिए तैयार हैं, that are ready to run,
just not be taken. And we'll be there with the apostles and the saints, and a real feast will be laid out for us. ये जो लीला मंसाले की movies हैं will stand no place to the way that kingdom will look like. And I can't wait. आजकल spring season है, we see tulips outside, we see all kinds of tree blossom, and it's so beautiful. Just the drive down any street is so beautiful around, and I love the season. But that garden is gonna be a blessed garden, and there will be peace, and there will be joy, and there will be love unending. So आइए इसी चैलेंज में उस दिन को लुक फॉरवर्ड करते हुए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं. God, our loving King, our Redeemer, our Savior. प्रभु, आपने कहा ना, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ. और सिर्फ आप जगह नहीं तैयार कर रहे, आप वो बैंक्वेट तैयार कर रहे हैं जिसके हमारी माइंड फैथम भी नहीं कर सकते. ऐसा कोई बैंक्वेट हमने आज तक यहाँ पर खुदावंद अटेंड भी नहीं किया. There'll be streets of gold. खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं. जैसे खुदावंद हम रानी एस्तर की कहानी को देखते हैं, प्रभु जी आप हमें हियाव दीजिए. हम मदर्स डे की तरफ जा रहे हैं खुदावंद, हम प्रार्थनाएं करते हैं, आप हम माँओं को, हम औरतों को हियाव दें खुदावंद, कि हम खड़े रह सकें. स्ट्रॉन्ग इन द नेम ऑफ क्राइस्ट हुज कॉल्ड अस. खुदावंद, जिस चीज़ के लिए आपने हमें ठहराया है, जो युद्ध लड़ने के लिए आपने हमें ठहराया है, चाहे वो युद्ध घुटनों पे ही हम क्यों ना लड़ रहे हों, प्रभु जी उस युद्ध में आप हमें विजय दिलाएंगे. हम धन्यवाद करते हैं. आप प्रभु हैं, आप महान हैं. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए राजा यीशु आप ही के मीठे जलाले नाम में मांगते हो, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.